हमें बड़ी चिंता है ये किस बात की कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। ये मतलब 70 के बाद बुढ़ापा कुछ और आना है क्या? यानी हमें बहुत चिंता लगी है। हमें क्यों 4 रोटी खा पाते हैं, 70 साल के हो गए, हमें चिंता किस बात की है? यही सोच रहा हूँ कि जब अभी ये हाल है तो बुढ़ापे में क्या होगा। जिसके हर सांस में भजन हो रहा है उसको चिंता लगी है कि हम भक्ति कब करेंगे। महाराज हमें भक्ति के लिए कोई समय दो, भक्ति के लिए समय बताओ। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सिमर हो सागर करिए। यहाँ दीपक लगाने का फुर्सत कहाँ है, घी लगाने का फुर्सत कहाँ है। जब ध्यान लगा हुआ है तो महाराज कहते हैं रटना था की त्रिकुटी भंवर गुफा के घाट। त्रिकुटी तक हमारा राम 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 चलता है। त्रिकुटी के बाद मकार धुनी मेरुदंड पे शांत हो जाती है और उसके बाद रकार धुनी चलता है। रे 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 रकार धुनी चलती है। अर्धनाम कुंज लियो जाकी अवध घटानी हो। इतना प्रेम आ गया हाथी को अचानक, क्यों आ गया? उसके पहले उसका परिवार उसके साथ, उसकी आशा परिवार में लगी हुई थी। संतों ऐसी भजती निराशा, उसकी आशा अपने परिवार में लगी हुई थी, इसलिए भगवान की याद नहीं आ रही थी। हमको भजन क्यों नहीं होता? कहते हैं लोग महाराज हमारा भजन नहीं होता, हमको ये नहीं होता, क्योंकि आस तो कहीं और लगी है, भजन कहाँ से हो जाए। हाथी का भी भजन नहीं हो रहा। 1000 वर्ष तक भागवत में कथा आती, 1000 वर्ष तक युद्ध चला, एक बार भी राम राम नहीं था। क्यों? बीवी है, बच्चे हैं, परिवार साथ में है, जरूरत क्या है? कमरा में एसी है, मकान बना हुआ है, 4-5 गाड़ियां हैं, तो क्या दिक्कत है? कौन राम राम करे? कब आती है? जब छूट जाती है, आस छूट जाती है। एक मिलिट्री वाला था, तो नई शादी हुई, बहू घर पे आई और वो छुट्टी पे आया था 1 महीने के लिए। अचानक लड़ाई छिड़ गई, उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई। ऊपर से आदेश आया तुरंत छुट्टी कैंसिल की जाती है, तुरंत तुम आ जाओ ड्यूटी पे। उसकी बीवी ने कहा आप देश के रक्षक हो, आप जाओ देश की रक्षा में। वो बोला नहीं अभी तो हमारी नई शादी हुई है, मैं नहीं जाऊंगा, नौकरी रहे चाहे चली जाए। एक समय ऐसा होता है, आदमी कहते चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ के लाऊंगा, चाहे एक भुट्टा नहीं तोड़ सके लेकिन चांद तारे तोड़ता है। मैं ये ले आऊंगा, मैं ले आऊंगा, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नौकरी चली जाए कुछ हो जाए। उसकी बीवी ने कहा नहीं, कायर नहीं बनते, मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको कायर नहीं बनने दूंगी। उनको कपड़ा वपड़ा पहना के तिलक लगा के भेज दिया, चला गया। आधे घंटे बाद लौट के आ गया टैक्सी लेके। क्या हुआ? देखो मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं क्या फायदा है, ये लड़ाई झगड़ा, ये अच्छी बात थोड़ी है। लड़ाई झगड़ा करना तो अच्छी बात है क्या? ये फालतू की बात है। बताओ लड़ाई वहाँ छिड़ी है और हम अपने परिवार में असुविधा पैदा, नहीं हम नहीं जाएंगे। बीबी ने बहुत समझाया, फिर तिलक किया, फिर आरती करी, खूब साहस दिया। आप वीर हो, आप बहादुर हो, आप ऐसी पत्नी के पति हो कि जिसकी पत्नी को मौका मिले तो मैं खुद जाके लड़ूं, दुश्मनों को मारूं, कम से कम 5 दुश्मन मार के तभी मरना। नहीं तू पागल है, मरने की बात कर रही। मैं नहीं जाऊंगा। और पटा उठा के भेजा, टैक्सी लेके गया, शांति आई, चलो अब तो गए। 1 घंटा बाद फिर आ गया। अब क्या हुआ? देखो एक बात कहूँ, तुम चाहे कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, मेरे अंदर ये बात उतर नहीं। क्या ऐसा दुनिया में सब मिलिट्री नहीं है क्या? जो घर में बैठे, हमारा पड़ोसी बैठा है, वो बैठा है, उनके बगैर देश चल रहा है कि नहीं? ऐसे देश चल जाएगा? अरे अगर सब ऐसे सोचेंगे तो देश का क्या हो? जाओ आप
फिर तैयार करके भेजा। फिर देखा तो वो लौट के आ रहे थे, बीवी ने कटार उतारा, अपना गर्दन काट दिया। जब वो घर में आया, देखा ये क्या, पत्नी तो मरी पड़ी है। अब उसको गुस्सा आया और वहां गया बॉर्डर पे, दुश्मनों गोली मार, क्योंकि उसको अपनी बीवी की याद आ रही थी। इसकी काम के लिए मेरी बीवी ने हमको छोड़ा था। ऐसे ही हमको परमात्मा की याद कब आती है ना, जब हमारे जो ये पकड़े हुए लोग हैं ना, उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक ये पकड़े रहेंगे ना, चाहे वो कुछ भी चीज हो, कोई भी आसक्ति हो, जो माया पर पंच न होती